इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को चलाने के लिए भी किसी से कुछ नहीं मांगते। और कैसे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इनकी आत्मा की शांत है और जो इंद्रियों को बस में किए हुए ऐसे हैं सुदामा। तो जरा पढ़िए सुदामा के चरित्र को, तब जाके जीवन सिद्ध होगा। सुदामा को गरीब बना दिया। कौन कहता है सुदामा गरीब है? दुख तो तब होता है जब बड़े बड़े कथावाचक इस गीत को गाते हैं कि मिलने सुदामा गरीब आ रहा है। वे जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी मारा का इस गंदे गीत को गाते हैं। तो संसार कैसे चलेगा? सुखदेव जी कहते हैं ये परीक्षित नूनम ब्रह्मम भगवता, भगवान को मानते हैं, भगवान को ही सब कुछ समर्पित करते हैं। सका साक्षात यतिपति, ऐसे परमात्मा के सखा मित्र, उनकी पत्नी सुशीला ने कहा रोज उनका भजन करते हो, खाली उनको देखने नहीं गए, कैसे हाल में होंगे, जरा अपने मित्र की खबर लो। सुदामा बोले हमारे बाद उनके योग्य हम कहाँ हैं? कहाँ भगवान और कहाँ मुझ जैसा अज्ञानी जीव। ऐसे वेदक की ब्राह्मण कहते हैं मैं अज्ञानी जीव हूं, मेरी उनकी बराबरी कैसे होगी? फिर कैसे उनके पास जाए? सुशीला महाराज पहले ही पड़ोस के घरों से 4 मुट्ठी तंडुल लेके आई है, चावल लेके आई है। एक नारायण भूरे रंग के चावल है, पीले रंग के चावल है, काले रंग के चावल है और सफेद रंग के चावल है। 4 प्रकार के चावल लेके आए। इसको, इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। उन 4 मुट्ठी, मुझे 4 मुट्ठी चंदनों को लेकर के सुदामा ले जाना नहीं चाहते। पत्नी ने कहा मुझे भेंट लेके जाइए। और जब सुदामा आगे बढ़े हैं, द्वारिका में पहुंचे हैं, इत्थम विचिंत मनसा, जाते जाते कई दिनों में वहां पहुंचे, फिर भी भगवान का ही चिंतन किया। रास्ते में महाराज सुदामा को भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे और अपने आराध्य द्वारिकाधीश तक पहुंच गए हैं। स्वयं जहार किमिदा विक्रम पृथक तंडुला, उस बोटली को 4 प्रकार की चावल की बोटली को बगल में दबाई। और जो द्वारिकाधीश को मालूम हुआ, द्वारिकाधीश तुरंत ही आज दौड़ करके आए और द्वार पर भगवान का स्वागत किया है। अपनी पत्नियों के सहित भगवान का स्वागत करके सुदामा नाम की ब्राह्मण को भगवान अपने आसन पर बिठाए। भगवान नीचे चरणों में बैठकर सुदामा के चरण दबाने लगे और चरण दबा करके भगवान ने कुशल मंगल पूछी है। तत्पश्चात अहो ब्राह्मण देवस्य, हाथ जोड़ के निवेदन किया हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण्याम दृष्टाम त्वया, मैंने आपके ब्राह्मणत्व को देख लिया है। हमारे पास सामग्रियां नहीं है, फिर भी आप सामग्रियों की इच्छा नहीं करते हो। सुदामा कुछ नहीं बोले। वार्तालाप हुआ, तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा बोले विवाह भी हुआ, 4 मेरे पुत्र हैं। बोले तो हमारा विवाह में हमको बुलाया नहीं भगवान को। बोले हम, हमारे ऐसे भाग्य का हम हमें बुला सका। भगवान ने कहा तेरे विवाह हो गए? बोले जितने तेरे पास आ रहे सब मेरी पटरानियां ही, सब रानियां हैं। बोले तेरे कितने विवाह हुए? बोले मैं भी नहीं जानता, आज तक गिनती मैंने नहीं करी। अब तो ही गिनते भैया। सुदामा सबको आशीर्वाद देते रहे, सौभाग्यवती आयुष्मान भव। अंत में सुदामा थक गए और भगवान की कुटुंब आता रहा। अंत में भगवान ने कृपा करी है, सुदामा को सत्य का संचार किया है। रात्रि को सुदामा ने भोजन पाया है। आज सुदामा ने भरपेट भोजन किया है। प्रभु के नाम का भोग लगाया, भोजन पाया। और रात्रि में भगवान की महल के अंदर सुदामा शयन नहीं करते हैं, महल के बाहर वृक्ष
वृक्ष की छांव में सुदामा शयन करने लगे। प्रातः का इस प्रकार जब 6 दिन बीत गया, आज सुदामा कहते हैं मैं वापस जाना चाहता हूँ। भगवान ने देखा कि ये पोटली इनके बगल में लगी है, उसे क्यों ही भगवान ने चेक किया। पास में क्या है, इतने में देखा तो सुदामा का इशारा सद चरित्र वह ब्राह्मणत्व आज दर्शन देने लगा। भगवान ने एक मुट्ठी तंडुल जो ही भक्षण किया है, यद दरिद्र लक्ष्मी, एक मुट्ठी से सुदामा की सारी दरिद्रता को नष्ट किया है। और दूसरी मुट्ठी जो ही पाया है, सुदामा को सकल पदार्थ दान दिया है। तीसरी मुट्ठी जो ही भगवान पाना चाहते लक्ष्मी जी ने आज श्राप दे दिया है। यदमतर दरिद्र तो लक्ष्मी बलिष्ठो विव्रतो रसी, आज से जो आपको तंडुल चढ़ाए वो दरिद्रता को प्राप्त हो जाए। इसी कारण भगवान विष्णु को अक्षत नहीं करता है, चावल नहीं करता है, चावल की जगह तुलसी पत्र और जौ करता है। इसे ध्यान से अपनी पूजा करना चाहिए।